दोस्तों, न्यूट्रॉन मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सन टीवी नेटवर्क की। सन टीवी नेटवर्क की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरी जो नज़र है वो है इस टाइम जो निफ्टी का मीडिया इंडेक्स है उसके ऊपर, और मैं आपको भी वो इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ। जितने भी सारे इंडेक्स हैं वो अपने टॉप के आसपास बैठे हुए हैं, चाहे वो आप प्राइवेट बैंक का इंडेक्स देखें, चाहे पीएससी इंडेक्स देखें आप, चाहे मेटल इंडेक्स देखें। इन्होंने अपने टॉप बनाने के बाद वहाँ से एक हल्का सा नीचे की तरफ के मूव्स दिखाए हैं। बट व्हेन आई मूव टू निफ्टी मीडिया इंडेक्स, मुझे यहाँ से अब एक अप मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने टॉप बनाए थे, वहाँ से इसने एक गिरावट दिखाई, बट अब दोबारा से यहाँ पे हमें एक बॉटम बनने के बाद एक अप मूव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो कौन सी निफ्टी की कंपनी है जो कि एफ सेगमेंट में लिस्टेड है और निफ्टी मीडिया इंडेक्स का अच्छा खासा वेटेज रखती है, वो है सन टीवी। उसके ऊपर चलते हैं और बात करते हैं। तो सन टीवी नेटवर्क इस टाइम मीडिया थीम क्यों इतनी ग्रीन है? इस टाइम मीडिया थीम इसलिए भी ग्रीन है क्योंकि एक अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है जो ये तमाम मीडिया कंपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। इन कंपनीज़ में सन टीवी नेटवर्क, हम सबको पता है ये साउथ का चैनल है और साउथ में काफ़ी पॉपुलर चैनल है। इनके क्वार्टरली नंबर्स को भी मैंने देखा। क्या वैल्यूएशन वाइज ज़्यादा महंगा तो नहीं है, इसके ऊपर भी डेटा देखने की कोशिश की गई। सन टीवी नेटवर्क कहीं ना कहीं सब जगह एक आपको सपोर्टिव डेटा दिखाता है विच सजेस्ट अस दैट देयर इज़ ए पोटेंशियल अप मूव पॉसिबल in the market. Everything is probable. Please be aware about that. There is nothing certain. सो अब हम सन टीवी नेटवर्क के चार्ट पे आ गए हैं। अब सन टीवी नेटवर्क का चार्ट को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो मेरे को एक चीज़ ज़रूर दिखाई देती है, दैट द सन टीवी नेटवर्क इज़ ऑन इट्स राइज। इसने कुछ टाइम पहले इस सपोर्ट लाइन को कैच किया हुआ था, वहाँ से बार बार ये सपोर्ट ले रहा था। अब एक लेवल अप यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल, हमें ये सपोर्ट लाइन यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ से इतनी जो रेड बार दिखाई दे रहा है, दैट इज़ बिकॉज इसके क्वार्टरली नंबर आए थे, दे वर नॉट गुड, जिसकी वजह से हमें एक डाउनफॉल आता दिखाई दिया। बट अगेन इस सपोर्ट लाइन से इसने एक सपोर्ट लिया है। अगर 20 डेज़ और 90 डेज़ मूविंग एवरेजेस को देखते हैं, दैट फॉल रिजल्टेड इनटू द स्टॉक प्राइस स्लिपिंग बिलो 20 डेज़ मूविंग एवरेज, बट अभी भी 90 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर है। नाउ व्हेन इट कम्स टू आर एस आई आप देख सकते हैं आफ्टर दैट फॉल, पहले ये 60-55 के ऊपर मेंटेन था, विच वॉज सजेस्टिंग अप ट्रेंड। नाउ द आर एस आई हैज़ गॉन बिलो 50, इट इज़ एट 47, विच सजेस्ट अ साइडवेज मूव। तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि अब ये यहाँ पे एक साइडवेज मूव दिखाने के बाद एक ऊपर का हमें एक ट्रेंड दिखाई दे सकता है। बट वो कंसोलिडेशन अगले क्वार्टरली रिजल्ट तक भी रह सकती है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू सी कि जो क्वार्टरली नंबर में जो एक ब्लिप आया है, इज़ इट अ लॉन्ग टर्म ब्लिप और इज़ इट जस्ट सीजनल। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की ज़रूर मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा विच फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द EPS कितना है, 48 का EPS है। प्राइस टू अर्निंग रेशो इज़ जस्ट 16। वाई इज़ इट जस्ट 16? बिकॉज अगर आप बाकी मीडिया कंपनी को देखते हैं तो वहाँ पे आपको जो पी रेशो है वो बहुत ज़्यादा हाई दिखाई देते हैं। इसका पी रेशो इज़ जस्ट 16। तो उस सेंस में इन द मीडिया सेगमेंट इटसेल्फ सन टीवी स्टिल लुक्स लाइक ए रीजनेबल वैल्यूएशन। अब अगर मैं इसे क्वार्टरली नंबर देखता हूँ तो दीज आर द क्वार्टरली नंबर। आप देख सकते हैं क्वार्टरली नंबर में इसके जो मार्जिनस हैं दे आर मेंटेनिंग अबव 42% के आसपास के मार्जिन। रेवेन्यू Q1Q बढ़ा था, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा था और मोर लेस फ्लैट आप बोल सकते हैं। बॉटम लाइन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक अप ट्रेंड दिखा रही है। सीक्वेंशली ऑल्सो ईयर ऑन ईयर देर इज़ स्लाइटली डाउन साइड। मार्जिनस में ज़रूर हमें ईयरली और क्वार्टरली एक हल्का सा डाउनवर्ड मूव दिखाई दिया है। सो दैट कुड बी द रीज़न व्हेन सन टीवी का एक डाउनफॉल हमें दिखाई दिया। इसने एक साल में 51% रिटर्न्स दे चुका है, 6 महीने में लगभग 32% रिटर्न, और पिछले एक हफ्ते में नेगेटिव रिटर्न्स इसके रहे बिकॉज ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट दैट केम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम अदर डेटा पॉइंट्स।
सम अदर डेटा पॉइंट में जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जो टेक्निकल जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो मूविंग एवरेजेस हो, चाहे RSI बेस्ड हो, वो एक न्यूट्रल मूव की तरफ इशारा करता है. लाइक आई सेड, द RSI इज इन द साइडवेज मूव zone. Analysts also are not very bullish on Sun TV now because there was a time when Sun TV was in their radar और बहुत अच्छे खासे टारगेट मिलते थे. फिलहाल क्योंकि साइडवेज मूव सजेस्ट कर रहा है सारे इंडिकेटर्स, नॉट एवरीबडी इज़ वेरी बुलिश. बट अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखें और बाकी मीडिया सेक्टर से इसको आप कंपेयर करें तो आपको सन टीवी एक वैल्यू बाय ज़रूर यहाँ पे दिखाई देगी. अब यू कैन आस्क मी कि बाकी मीडिया सेक्टर को क्या हम एक बार इवेलुएट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट. हम ब्रॉडकास्टिंग सारे स्टॉक्स पे आ गए. अब ये तमाम ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं विच आर लिस्टेड. सन टीवी, जी एंटरटेनमेंट, नेटवर्क 18 ब्रॉडकास्ट, TV टुडे नेटवर्क, NDTV. अब ये सब लिस्टेड कंपनीज है. अब अगर मैं इसको पी रेशो से सॉर्ट करता हूँ, माई वे ऑफ लुकिंग कि सस्ता है कि महंगा इज़ बाय लुकिंग एट वेयर इज द स्टॉक प्राइस एंड व्हाट वैल्यू कंपनीज क्रिएटिंग, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. तो अब मैं देखता हूँ तो मेरे सामने एक CTV करके है जो कि 0.39 के वैल्यूएशन पे है. उसके बाद TV टुडे नेटवर्क है विच इज़ एट 16 का पी. देन देर इज सन टीवी विच इज़ एट 16-17 के लेवल पे. बाकी जितनी मीडिया कंपनी है या तो वो नेगेटिव हैं, दे आर नॉट मेकिंग मनी, या दे आर एक्सपेंसिव. सो सन टीवी को इसलिए पिक किया गया बिकॉज इट बिलोंग्स टू FNO सेगमेंट. There are a lot of people who don't want to buy cash stocks, they want to do in FNO segment. So for them, Sun TV was picked. So this is about Sun TV. In summary, in conclusion, macro, which means the fundamental of the industry looks stable on the growing side because of the ad revenue growing up. Second, from the valuation point of view, in the sector it looks reasonably valued. From the quarterly number point of view, again this company looks stable. रेवेन्यू फ्लक्चुएट करते रहते हैं अगर आप उनको एक ईयर के होराइजन पे देखते हैं, बट मोरलेस ऑन ए ब्रॉडर होराइजन दे लुक्स रीजनेबल. तो सन टीवी अगर किसी को ब्रॉडकास्टिंग में अपने पोर्टफोलियो को एक्सपोजर देना है, हेज करना है पोर्टफोलियो को, तो ये डेटा ज़रूर देखें सन टीवी नेटवर्क का. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.